दोस्तों, एक नौजवान व्यक्ति चीखता चिल्लाता हुआ रात में कब्रिस्तान के गेट से भागता हुआ बाहर की तरफ आता है। लोगों ने उसे पकड़ा। वह मारे डर के कांप रहा था। लोगों ने प्यार से उसे समझाया तथा उसको मदद का दिलासा दिया। बहुत देर के बाद जब उसकी उखड़ी सांसें थमी तो उसने जो वाकया बताया, उफ, वो तो इतना घिनौना अनोखा क्राइम था जो मानव मन को ही विचलित कर रहा था, जो आम आदमी की सोच से भी परे था। इंसानी कुकर्मों का गिरकर धड़ाम होता निहायत घटिया लेवल। नमस्कार दोस्तों, रियल ग्रेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आगे भी हम ऐसी ही सत्य घटनाएं आप तक पहुंचा पाएं तो आपसे हमारा अनुरोध है कि थोड़ा प्यार दिखाते हुए रियल ग्रेट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की एक जगह सरगोधा से। वहां से एक 27 साल का युवक जिसका नाम मोहम्मद रियाज था, वह रोजी रोटी की तलाश में कराची पहुंच जाता है। वहां वह काम की तलाश में सड़कों पर घूमता है। कोई परिचित था नहीं, इसलिए उसे कोई टिकाऊ नौकरी नहीं मिलती। पेट भरने के लिए उसे जो मजदूरी मिलती वो कर लेता। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मजदूरी के दौरान उसे वजीरा नाम का एक व्यक्ति मिलता है। रियाज उससे भी कोई छोटी मोटी नौकरी लगवाने को कहता है। वजीरा से उसकी दोस्ती हो जाती है। वजीरा कराची के एक कब्रिस्तान में वॉचमैन तथा कब्रों में पानी डालने और सफाई करने की नौकरी करता था। वह उसी कब्रिस्तान में बने सर्वेंट क्वार्टर में रहता भी था। रियाज पर तरस खा के वजीरा कब्रिस्तान प्रबंधन से बात करके रियाज को भी उसी कब्रिस्तान में स्थायी नौकरी पर लगवा दिया। अब रियाज भी वजीरा के साथ वहीं कब्रिस्तान में रहने लगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। वजीरा और रियाज में दोस्ती और गहरी होती गई, पर रियाज अभी वजीरा को ठीक से समझ नहीं पाया था। अक्सर वजीरा कुछ ऐसा भी करता था जो बड़ा रहस्यमय लगता था। यही बात रियाज के मन में उथल पुथल मचाती रहती कि वजीरा आखिर करता क्या है। एक दिन रियाज ने अपने जहन में कौंध रहे प्रश्न को वजीरा से पूछ ही लिया। दोस्ती पक्की हो ही चुकी थी, इसलिए वजीरा ने उसे सब कुछ बता दिया। जब भी कोई लाश शाम को दफनाई जाती थी, रात में वजीरा एक साइड से ताजी कब्र को खोदकर कब्र के अंदर चला जाता था। कुछ वक्त के बाद बाहर आके कब्र को उसी तरह फिर से बंद करके बना देता था। रियाज ने सारी बात सुनी और सारा माजरा समझ लिया तो वह बहुत ही खुश हुआ। अब आगे से दोनों मिलकर उस काम को करने लगे। अब दोनों शाम को 4 बजे की नमाज का इंतजार करते। उसके बाद जो लाश दफनाने के लिए लाई जाती वो उस पर नजर रखते कि लाश औरत की या लड़की की है या फिर किसी मर्द की है। लाश पहचानने में उन्हें अधिक छानबीन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस्लाम के रीत रिवाजों के मुताबिक औरत की कब्र पर चादर डाल दी जाती थी। वह एक निशानी का काम कर देती थी। एक लाश को कफन दफन करने में 2 घंटों से ऊपर टाइम तो लग ही जाता था। फिर उसके परिवार वाले दुआ पढ़ा करते थे ताकि मरने वाले को शांति मिल सके। फिर सभी लोग अपने अपने घर लौट जाते थे। फिर जब रात में शहर लगभग नींद की आगोश में हो जाता, तब इनका काम शुरू होता था। एक व्यक्ति कब्र के पास जाता और ताजी कब्र को एक साइड से यानी पैरों की तरफ से खोदता, फिर पत्थर के लगे स्लैब को हटाता, फिर कब्र के अंदर दाखिल होकर एक मुर्दा जिस्म औरत या लड़की के साथ बलात्कार को अंजाम देता। ये काम एक के बाद एक दोनों लोग करते थे। ऐसा वो लोग हर उस औरत या लड़की के साथ करते जो शाम के वक्त दफनाई जाती थी। शाम के वक्त दफनाई जाने वाली लाश को वो इसलिए चुनते थे कि लाश काफी ताजी रहे। दोपहर और सुबह दफनाई जाने वाली लाशें रात तक कुछ सड़ने लग सकती हैं। इसी तरह वो दोनों अपनी हवस पूरी करते थे। कुछ ही दिनों बाद वजीरा की मौत हो गई। वह अक्सर बीमार रहता था क्योंकि वह कई तरह के नशे का आदी था। वजीरा की मौत के बाद रियाज अकेले ही इस काम को अंजाम देता रहा। फिर 31 अक्टूबर 2011 की शाम एक मुर्दा लड़की को दफनाया जाता है। रियाज की नजर में उसे उस दिन भी एक मुर्दा लड़की का जिस्म मिलने वाला था। जब उस लड़की के परिवार वाले उसे दफनाकर घर लौट जाते हैं, तब रात होते ही रियाज उस ताजी कब्र के पास पहुंचकर
एक साइड से कब्र को खोदकर अंदर चला जाता है और वही घिनौना कृत्य शुरू कर देता है। तभी उसे कब्र के अंदर लाश द्वारा आती हुई आवाज सुनाई देती है, जो बहुत ही डरावनी थी। रियाज थोड़ा डर के हड़बड़ाकर उस लाश के मुंह की ओर देखता है तो उसे सबसे पहले उस लाश के दांत दिखाई देते हैं, जो बड़े ही अजीब, बड़े बड़े और बहुत ही चमकदार थे। रियाज डर गया। फिर उसकी नजर उस लाश की आंखों पर पड़ी, जो खुली थी और उनसे एक तेज अजीब तरह की रोशनी निकल रही थी। अब तो रियाज का चेहरा फट हो गया। वह गलत काम करते हुए इतना डर गया कि बदहवास होकर कब्र से निकलकर चीखते चिल्लाते हुए भागा। उसका सारा शरीर कांप रहा था। कब्रिस्तान के बाहर भागते हुए रियाज को लोगों ने पकड़ा तथा प्यार से उससे इसका कारण पूछने लगे। वह कुछ बता सके उसके बूते में नहीं रह गया था। बहुत देर तक लोग उसे प्यार से समझाते रहे, तब वह थोड़ा शांत हुआ। फिर उसने कब्र के अंदर रूह कपा देने वाली घटना को लोगों से बताया। ये सब सुनकर लोगों को उस पर इतना अधिक गुस्सा आया, लोग तो उसे मार मार कर कत्ल कर देते, अगर भीड़ में से किसी ने पुलिस को खबर करके बुलाया न होता। पुलिस रियाज को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले आई और रियाज से पुलिस ने अपने स्तर से पूछताछ शुरू की। तब रियाज ने ऐसे कारनामे बताए कि इंसानियत ही शर्मसार होकर सिमट गई। इंसानियत को अपना मुंह छिपाने की जगह ही नहीं बची। उसने बताया कि वजीरा के साथ मिलकर दोनों लोग 48 औरतों की लाशों से ऐसा कृत्य कर चुके थे तथा वजीरा के मरने के बाद अकेले ही वह यह अमानवीय कृत्य करता रहा, जिनकी गिनती इतनी अधिक हो गई कि उसने गिनना ही छोड़ दिया। फिर पुलिस ने अलग अलग केसों में उसकी एफआईआर लिख के केस बनाए। जब मीडिया में यह खबर पहुंची तो पूरे पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि सारे अरब मुल्कों में खलबली मच गई। यह खबर आग की तरह फैली। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए रियाज को कब्रिस्तान लाकर उससे शिनाख्त कराई। वहां जाकर देखा तो वह कब्र उसी तरह एक साइड से खुली हुई थी। मारे डर के कब्र के अंदर कोई नहीं गया, बल्कि सभी के सामने ही वह कब्र फिर से बंद कर दी गई। पुलिस ने उससे ये भी पूछा कि तुमने किस किस कब्र के साथ ऐसा किया है। पुलिस ने रिपोर्ट तैयार करके रियाज को अदालत में पेश किया। कोर्ट में सुनवाई हुई और रियाज को 10 केसों में फांसी की सजा सुनाई गई। अभी रियाज नाम का वह हैवान जेल में है। बाकी के केसों में अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पाकिस्तान में ऐसी घटनाएं जैसे आम सी हो गई हैं, जो अक्सर मीडिया में आती रहती हैं। जैसे 2019 में अज्ञात व्यक्तियों के एक गिरोह ने कराची के लोधी टाउन में ही एक महिला की कब्र खोदकर लाश के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। वहीं 2021 में शहर गुलामुल्ला के पास मौलवी अशरफ चौड़ियों गांव में ऐसी ही क्रूर घृणित हरकतों को अंजाम दे दिया गया। ऐसी घटनाएं अभी भी बरकरार हैं। न जाने कब लोग मृत आत्माओं को कब्र में चैन से सोने देंगे। क्या कभी ऐसा दिन भी आएगा? आप इस घटना को किस नजर से देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें तथा हमारी आपसे गुजारिश है कि अपने इस चैनल को प्यार दिखाते हुए सब्सक्राइब जरूर करें। आगे फिर मिलते हैं एक रहस्यमयी सत्य घटना लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।